दोस्तों नमस्कार। जय मेटाफोर्स। और दोस्तों, मेरा नाम शिवराम कश्यप है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शिवराम कश्यप विद मेटाफोर्स। दोस्तों, आज हम आपको लेकर के चल रहे हैं बोर्ड प्लान पे, जहां पर फुल मेटाफोर्स का पूरा प्लान, यानी कि एक जो प्रोजेक्ट है, क्योंकि ऑलरेडी मेटाफोर्स के पास में जो प्रोजेक्ट हैं वो हम डिटेल में आपको बताएंगे, लेकिन एक प्रोजेक्ट का आपको फुल प्लान यहाँ पर बोर्ड पे हम समझाने वाले हैं और दिखाने वाले हैं। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर हमारा ये प्लान प्रेजेंटेशन आपको समझ में आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर भी करें और लाइक भी करें, कमेंट जरूर करें। तो साथियों, अब हम चलते हैं सीधे बोर्ड प्लान पे। और इस प्लान के थ्रू आपको, अगर आपने ढंग से इस प्लान को पूरा देख लिया और पूरा समझ लिया, तो आपको किसी दूसरे प्लान को देखने और समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो लाइफ की सारी रिक्वायरमेंट, जो जरूरतें हैं, वो सारी की सारी पूरे होने वाली हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे इस वीडियो में, पूरा वॉच करिएगा। अगर आपके पास समय नहीं है तो निश्चित रूप से आप अभी का अभी इसको स्किप कर सकते हैं और आप दूसरे किसी वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये वीडियो देखा तो निश्चित रूप से आपकी जिंदगी में वो बदलाव आ सकता है जिसके लिए आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो साथियों, चलते हैं सीधे सीधे। हम मेटाफोर्स की बात कर रहे हैं। मेटाफोर्स दरअसल है क्या? मेटाफोर्स कोई कंपनी नहीं है। पहली चीज जो हम फर्स्ट नंबर पे इसको लिख रहे हैं, मेटाफोर्स कोई भी कंपनी नहीं है। कोई कंपनी नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कंपनी नहीं है तो फिर कैसे ये चल रहा होगा। तो हम आपको नेक्स्ट जो इसका दूसरा नंबर है वो आपको और ज्यादा चौंकाने वाला है। दूसरा, यहां पर इसका कोई भी मालिक भी नहीं है। मालिक भी नहीं है। अब मालिक नहीं है तो कैसे मैनेज होता है? तो उसके लिए ये पॉइंट्स हम जो नोट कर रहे हैं, ये आप दिमाग में रीड करिएगा किस तरीके से ये चलेगा और यहां पर क्या चीज काम करेगी। तीसरी चीज, अगर कंपनी नहीं है, मालिक नहीं है, तो इसका कोई भी अपना ऑफिस भी नहीं है। किसी प्रकार का कोई ऑफिस नहीं है, फिजिकल ऑफिस नहीं है जहां पर हम जाएं और वहां पर हम अपने लोगों को लेकर के जाएं, लोगों को मोटिवेट करें, मिलवाएं किसी से, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीधा सीधा ये सिस्टम है। और वो सिस्टम किस तरीके से काम करता है, तो अगले पॉइंट पे हम चलते हैं। यहां पर किसी प्रकार का कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट अगर होता है तो उसकी दो चीजें होती हैं। या तो बहुत बढ़िया होता है और उस प्रोडक्ट को लोग यूज करते हैं और उसकी तारीफ भी करते हैं, लोग भी खरीदते हैं। लेकिन क्या हर प्रोडक्ट हर आदमी के लिए फायदेमंद हो सकता है? साथियों, जवाब आप खुद अपने आप से पूछ लेना। शायद हर किसी के लिए कोई भी प्रोडक्ट नहीं बना हुआ है दुनिया में। और पांचवा और सबसे बड़ी चीज है जो हमको बहुत ज्यादा प्रभावित करती है, क्योंकि ऑलरेडी मैं करीब 23 साल से इस इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज अगर आती है तो वो पे आउट को लेकर के आती है। तो पे आउट की एक क्लोजिंग होती है, लेकिन यहां पर किसी भी प्रकार की कोई क्लोजिंग नहीं है। किसी प्रकार की कोई क्लोजिंग नहीं है। तो ये 5 पॉइंट हैं। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन वो सारे के सारे पॉइंट धीरे धीरे आपको समझ आ जाएंगे किस तरीके से वो काम करते हैं। अब आप सोचिए कि ये कंपनी भी नहीं है, मालिक भी इसका नहीं है, ऑफिस भी नहीं है और किसी प्रकार का कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है और क्लोजिंग भी नहीं है। तो ये किस तरीके से काम करता है? तो हम आपको सहजता से, मतलब इस वीडियो को आप किसी को जब शेयर करेंगे तो उन लोगों को बिल्कुल धरातल पे समझ में आ जाएगा कि ये कैसे काम करता है। तो इन 5 प्रोडक्ट, 5 जो चीजें हैं, अगर ये नहीं है तो फिर ये प्रोजेक्ट काम कैसे करता है? तो इसके लिए एक टेक्नोलॉजी काम करती है जो कि ब्लॉकचेन के नाम से जानी जाती है। और इसके बारे में आप जानेंगे। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से हम इस प्रोजेक्ट को इस पे करते हैं, देखते हैं। कैसे देखते हैं, इसका वर्क क्या है? और सबसे पहले तो ये ब्लॉकचेन क्या है? ये एक इंटरनेट आधारित एक प्रोग्राम है और इसको
इंटरनेट पे डिप्लॉयड किया हुआ है। इस प्रोग्राम पे जब भी हम किसी भी प्रोग्राम को डिप्लॉयड कर देते हैं, अर्थात उस पर डाल देते हैं, तो क्या होता है कि उस प्रोग्राम की जो पावर है वो कई हजार गुना बढ़ जाती है। क्योंकि उस प्रोग्राम की खासियत यह है कि उस प्रोग्राम को डालने वाला भी वहां से निकाल नहीं सकता है, अर्थात बंद नहीं कर सकता है। तो पहली जो सबसे बड़ी समस्या जो आती है कंपनी को बंद होने को लेकर के, वो यहां पर वो समस्या सारी की सारी सॉल्व हो जाती है। क्योंकि हम किसी को भी पैसा नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जब हमारे पास कोई मालिकाना हक किसी का नहीं है तो मालिकाना हक वो किसी न किसी के पास तो रहेगा, तो वो रहेगा स्वयं आपके पास। तो साथियों, इंटरनेट पे आधारित है। अब इंटरनेट जब तक ये वर्क करेगा तब तक ये टेक्नोलॉजी भी काम करेगी। जिस दिन इंटरनेट बंद हो जाएगा उस दिन ये प्रोग्राम भी बंद हो जाएगा। अब सवाल अपने आप से पूछना है कि इंटरनेट की एक्सपायरी डेट क्या है, कब बंद होने वाला है। आपको सही से जवाब भी मालूम है कि ये कभी बंद नहीं हो सकता है, ये अपग्रेड हो सकता है। शुरू में इसको 2G से हम लोगों ने शुरू किया, यूज करना शुरू किया, आज हम 4G और 5G पे पहुंच चुके हैं। तो स्वाभाविक है कि ये इंटरनेट जब तक चलता रहेगा तब तक ये प्रोग्राम वर्क करता रहेगा। इसको बनाने वाला भी स्वयं इसको बंद नहीं कर सकता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि इस ब्लॉकचेन पे पड़ा हुआ कोई भी प्रोग्राम उसको एडिट नहीं किया जा सकता है, उसमें कुछ बिगाड़ के कुछ रिमूव करके ऐड नहीं किया जा सकता है। हाँ, इतना जरूर है कि हम इस प्रोग्राम में कुछ ना कुछ ऐड कर सकते हैं, ऐड का बटन हमेशा ऑन रहेगा। तो साथियों, ये ब्लॉकचेन बनाने वाले ने इसको 1994 में बनाया था। अब इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी गूगल से मिल जाएगी, क्योंकि हम प्लान प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो सारी की सारी चीजें अगर हम अभी से इस पर क्लियर करना चाहेंगे तो निश्चित रूप से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 1994 में बनाने के बाद पहली बार 2009 में एक प्रोजेक्ट आता है जिसका नाम BTC, जिसको हम बिटकॉइन के नाम से जानते हैं। ये पहला प्रोजेक्ट जो है वो डिप्लॉयड किया जाता है इस ब्लॉकचेन पे। और उस समय इस प्रोग्राम के बारे में जानकारी न होने के कारण लोगों को नहीं मालूम था कि ये BTC क्या करने वाला है, ये किस तरीके से वर्कआउट करेगा। धीरे धीरे चीजें जब समझ में आई तो फिर इसको लोगों ने इसको बाई करना शुरू किया, और 2009 में इस BTC का जो प्राइस था वो मात्र 6 रुपया था। अब साथियों, 6 रुपए का BTC था, और करंट प्राइस इस समय आप चेक करेंगे अपने मोबाइल पे गूगल पर, तो ये तकरीबन 35 से 36 लाख रुपए का है। 35 से 36 लाख रुपए का यही बिटकॉइन है। सवाल ये उठता है, क्या हमारे आपके पास में 6 रुपए नहीं थे, या 600 रुपए नहीं थे, या 6000 रुपए नहीं थे? थे, लेकिन हमने इस प्रोजेक्ट को जाना नहीं, समझा नहीं, और कोई हमको समझाने वाला नहीं मिला, या हमने इसको गूगल पे सर्च नहीं किया, क्योंकि गूगल भी वही चीज आपको बताएगा जो आप पूछोगे, और आपने सवाल ही नहीं पूछा तो गूगल भी क्या उत्तर देगा। तो साथियों, आज इस बिटकॉइन को चलते हुए 14 से 15 साल हो गया है, और इसकी कीमत वैसे तो ये 56 लाख रुपए तक का गया है, लेकिन वर्तमान इसका प्राइस 35 लाख रुपए है। INR में बात करें तो ये 35 से 36 लाख रुपए का रन कर रहा है इस समय, और अभी इसमें भी बहुत बड़ी उछाल देखने को मिलने वाली है। तो साथियों, अब सवाल ये उठता है कि उस समय जब ये बिटकॉइन 2009 में इस ब्लॉकचेन पे लाया गया, उस समय की जो टेक्नोलॉजी थी और आज की जो टेक्नोलॉजी है उसमें जमीन आसमान का साथियों अंतर है। इतना बड़ा अंतर है, उसको अगर हम डिफाइन करें तो ये 25 गुना स्पीक हो चुका है। इस समय 25 गुना ज्यादा एडवांस चीजें आ चुकी हैं। तो आज जो भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं तो उसमें हमारा मेटाफोर्स का क्रिप्टो, जो MFS के नाम से जाना जाता है, ये भी इसी समय आ रहा है, और ये Web3 पे लॉन्च किया गया है, Web3 प्रोजेक्ट पे आ रहा है। और MFS स्टार्टिंग में इसको 24 अप्रैल 23 को शुरू किया गया था,
और इसकी प्राइस थी $0.25 डॉलर। मीन्स आज हम 9 महीने के बाद 10वें महीने में प्रवेश कर चुके हैं, इसका प्राइस $1 है। $1 से भी इंक्रीज होने वाला है, 1.06 जाने वाला है आज की डेट में। आज हम जब वीडियो शूट कर रहे हैं तो ये 1.066 जाने वाला है। तो साथियों अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो तकरीबन 4 गुना प्राइस इसका इंक्रीज हुआ है, क्योंकि ये Web3 पे बनाया गया एक एडवांस फ्यूचर करेंसी है। और ये स्पेस, मतलब इसके नाम में ही स्पेस छुपा हुआ है, MFS मेटाफोर्स स्पेस। तो साथियों इस प्रोजेक्ट को भी हम आपको शेयर करेंगे, बताएंगे, लेकिन इस प्रोजेक्ट को बताने के लिए हमको दूसरा वीडियो बनाना पड़ेगा, MFS किस तरीके से मिलता है। लेकिन अभी हम मेटाफोर्स की बात कर रहे हैं कि हम मेटाफोर्स में आते हैं तो हमको किस तरीके से एंट्री लेनी है, किस तरीके से हम इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, उस प्रोजेक्ट पे हम बात करने वाले हैं। तो साथियों आज जिस चीज पे हम चर्चा करने वाले हैं वो मेटाफोर्स है, और मेटाफोर्स का एंट्री पॉइंट है टेक्टाइल। टेक्टाइल प्रोग्राम, जिसको पहले क्लासिक के नाम से जाना जाता था, आज वो टेक्टाइल के नाम से जाना जाता है। इसमें साथियों सबसे पहले हमें जब भी मेटाफोर्स ज्वाइन करना होता है तो हमको प्ले स्टोर से टोकन पॉकेट या ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, तीन वॉलेट में किसी में भी अपना अकाउंट क्रिएट करना है, बनाना है। देन हम मेटाफोर्स से रजिस्टर्ड होते हैं उस व्यक्ति के साथ में जिस व्यक्ति ने हमको इसके बारे में जानकारी दी है, उससे आपको लिंक मिलेगा। और लिंक मिलने के बाद आप सबसे पहला प्रोजेक्ट हमारा टेक्टाइल, इसमें साइन अप होते हैं, ज्वाइन होते हैं। तो इसके लिए हमको इसमें जो प्रोग्राम है 12 स्लॉट्स है, 12 स्लॉट्स है। अब 12 स्लॉट्स के 12 स्लॉट्स भी ले सकते हैं, और चाहे तो हम एक स्लॉट से भी शुरू कर सकते हैं साथियों। तो ये स्लॉट्स किस तरीके से है, इसकी थोड़ा सा हम आपको इसकी मैकेनिज्म बताना चाहेंगे कि किस तरीके से ये वर्कआउट करते हैं ये स्लॉट्स। ये S6 मैकेनिज्म है और S3 मैकेनिज्म है, दो प्रकार की मैकेनिज्म है इसकी। और पहला ऐसा दुनिया में प्रोजेक्ट है 100 का 100% पैसा तत्काल तुरंत का तुरंत वो कम्युनिटी में बढ़ता है। पहला ऐसा प्रोग्राम है। बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारी MLM की कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज स्टार्टअप होती हैं, तो क्या है कि उनका 20%, 10%, 15% या 50% या 70% तक पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, लेकिन 100% पैसा कहीं पर भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है साथियों। तो पहला ऐसा प्रोजेक्ट है। अब इसकी हम थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहेंगे S6 को। इसमें जिस तरीके का इसका नाम है उसी तरीके का इसका एक ग्राफ होता है। इस तरीके का एक ग्राफ होगा और ये परमानेंट ग्राफ होगा आपकी, जब तक इसको आप देखेंगे, जब जब खोल के देखेंगे आपको इसी तरीके का आपकी आईडी पे ग्राफ मिलेगा। और S3 में जो ग्राफ मिलेगा वो जैसा जिसका नाम है वैसा ही उसका काम है, वैसा ही उसका ग्राफ है। तो ये दो ग्राफ पहचान लीजिए, आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल ये दो ग्राफ आपको समझ आ गए तो आपको पूरा प्लान समझ आ जाएगा जो टेक्टाइल का प्लान है। साथियों यहां पर आप होते हैं, ये आप हैं, और आपने इस प्रोजेक्ट को साइन अप किया तो आपको दो ऑर्गेनाइजेशन लेकर के आनी होती है। दो जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन ये लेकर के आते हैं तो ये दो ऑर्गेनाइजेशन का पैसा किसको जाएगा, क्योंकि हमने अभी भी बोला है ये 100% डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये आपसे पहले वाली जो भी अपलाइन, क्रॉस लाइन है, कोई भी जब होगा तो वहां पर ये दो ऑर्गेनाइजेशन का पैसा चला जाएगा। अब क्या होगा, इन लोगों के माध्यम से जब नीचे वाली ऑर्गेनाइजेशन फुलफिल होती हैं तो यहां पर क्या होता है कि ये तीन ऑर्गेनाइजेशन का पैसा
100% आपको ही आता है। आप समझ पा रहे होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं कि इसमें 2 ऑर्गेनाइजेशन का पैसा आपको नहीं आएगा, लेकिन उनके बाद जब कोई भी व्यक्ति, चाहे ये व्यक्ति डाले, चाहे आप डालें, या आपसे ऊपर वाला डाले, या इधर उधर से भी आ सकता है, गारंटी नहीं है, तो ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन का पैसा आपको आता है। और ये 3 का अगर पैसा आएगा और 100% आएगा, तो यहां पर कितना परसेंट हुआ साहब? 300%। अब अमाउंट कुछ भी हो सकता है, स्लॉट्स को जब हम वेरीफाई करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि S6 स्लॉट कौन कौन से होते हैं, लेकिन 300% आने वाला है। और साथियों, ये एक बार नहीं आएगा, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन है, इससे क्या होगा, आपका रीसाइकल कंप्लीट हो जाएगा। आपका रीसाइकल कंप्लीट होने पर ये जो ऑर्गेनाइजेशन भर गई हैं, ये खाली की खाली नजर आएंगी, केवल और केवल आप नजर आएंगे यहां पर। अब सवाल ये उठता है कि ये वाला ऑर्गेनाइजेशन का पैसा आपको नहीं आया, तो ये कहां गया? ये आपके पास में री इन्वेस्टमेंट हो गया, दोबारा से आपका गोला इसने भर दिया। अर्थात अब जब कभी भी ये व्यक्ति अगर कोई रिसाइकल होकर के आते हैं, फिर से आपके इसी स्थान पर बैठेंगे। दूसरा, आपकी जो अपलाइन के माध्यम से, आपकी क्रॉस लाइन के माध्यम से, आपकी डाउन लाइन के माध्यम से ये गोले फिर से भरेंगे, रिपीट, फिर प्लस 300% फिर आएगा। और जबकि पहली बार जब 300% आया था, वहां पर क्या हुआ था कि आपने कुछ पैसा दिया था 100%, तब जाकर के 300% मिला था। लेकिन दूसरी बार में जब आपको ये 300% आएगा, तो अब तो आपने घर से पैसे तो लगाए नहीं, जेब से पैसे लगाए नहीं है, ये तो ऑर्गेनाइजेशन से ही पैसा आया, उसी से रीटॉप अप हो गया, और साथ ही साथ आपको 300% का प्रॉफिट फिर आ गया। तो साथियों, इस तरीके से ये मैकेनिज्म काम करती है। तो मे बी पॉसिबल, मैं समझ पा रहा हूं कि आपको ये मैकेनिज्म जरूर समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं सेकंड मैकेनिज्म पे, ये किस तरीके से काम करता है। तो यहां पर जब भी आप अपनी एंट्री लेंगे इस स्लॉट में, तो आप यहां पर होंगे, और जैसे ही आपकी टीम के लोग आएंगे, इसमें इधर उधर से कोई नहीं आएगा, आपकी अपलाइन से कोई नहीं आएगा, केवल और केवल आपकी अपनी टीम से आएंगे। तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन जैसे ही फुलफिल होती हैं, तो आपको पैसा आ जाता है 100%, अर्थात आपको 200% का प्रॉफिट यहां पर होता है। साथ ही जब तीसरा व्यक्ति आप ज्वाइन कराते हैं किसी को, तो इससे आपका रीसाइकल कंप्लीट हो जाता है, अर्थात फिर से आप 200% लेने के हकदार हो जाते हैं। तो साथियों, सिंपल सा फार्मूला है। अब यहां पर 4 स्लॉट हैं और यहां पर 8 स्लॉट हैं। केवल और केवल ये स्लॉट माने, प्लॉट माने, होटल माने, मकान माने, कुछ भी माने, ये आपकी प्रॉफिट की स्पेस है। क्योंकि यहां पर हम मेटाफोर्स में कोई भी डिजिटल प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, तो उसका प्रॉफिट हमको मिलता है। और अगर बाई चांस प्रॉफिट नहीं मिलता है, तो जब आपकी मर्जी हो तब काम करना शुरू कर दें, उस समय प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाता है। क्योंकि इस आईडी का कोई एक एज नहीं है प्रॉपर कि कितने समय तक काम करेगी। साथियों, ये ताउम्र हमेशा काम करती रहेगी, बशर्ते आपने जो भी अकाउंट बनाया है, तो उसके जो 12 की होते हैं, वो आप संभाल के लिख के जरूर रखिएगा। क्योंकि हम क्या करते हैं कि उस की को स्क्रीनशॉट लेकर के अपने फोन में सेव कर देते हैं, और फोन खो जाता है तो सारा का सारा आपका बिजनेस भी उसी के साथ चला जाता है। तो ऐसी गलती ना करें। अपने जो भी कीवर्ड्स हैं उनको आप नोट करके रखिए, संभाल के रखिए, और किसी को शेयर ना करिए। तो इन स्लॉट्स को हम थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहेंगे आपको कि ये कितने कितने डॉलर से हैं और डॉलर कितने रुपए का है। समय समय पे डॉलर की कीमत ऊपर नीचे होती रहती है, क्योंकि ये एक स्टेबल करेंसी है। डाई के रूप में हम यहां पर पेमेंट लेते और देते हैं। इस समय 92 से लेकर के 95 रुपए तक का रेट रहता है एक डाई का। अब जैसे जैसे एक्सचेंज से हम इसको परचेज करते हैं, हम इसमें अपने स्लॉट्स को बाई कर सकते हैं। तो पहला हम आपको बताएं, जो 12 स्लॉट हैं, उन 12 स्लॉट में जो पहला स्लॉट है वो 5 डाई का है, दूसरा 10 डाई का है, तीसरा 20 डाई का है,
सॉरी, हम आपको केवल और केवल जो S6 वाले स्लॉट हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। 40 का है और 320 का है, सॉरी 80 का है, और उसके बाद में 320, 640, फिर 2560 और 5120। तो ये 8 स्लॉट जो है ये S6 के हैं। डिटेल में समझने की जरूरत है। ये 8 स्लॉट इस अमाउंट के जो भी होंगे वो S6 कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं S3 स्लॉट्स। S3 स्लॉट्स जो है $20 का है, इसी के साथ $160 का है, इसके बाद $1280 का है, और लास्ट में $10,240 का है। ये 4 स्लॉट S3 के हैं। अब इसमें अच्छी बात मालूम क्या है? अच्छी बात यह है कि यहां पर आप अपनी सुविधा के अनुसार, अपने पॉकेट बजट के अनुसार इसमें आप आ सकते हैं। वैसे हमारी राय है कि इस प्रोग्राम को अच्छे तरीके से आप करना चाहते हैं तो मिनिमम 6 स्लॉट से इसकी शुरुआत करें, मिनिमम 6 स्लॉट से। अब ये 6 स्लॉट कितने रुपए के बनेंगे और ये किस तरीके से हमको प्रॉफिट दे सकते हैं, तो हम 6 स्लॉट की एक प्लानिंग करते हैं। 6 स्लॉट मीन्स 5, 10, 20, 40, 80 और 160, ये टोटल मिलाकर के $315 होते हैं, प्लस $2 की हम फीस ले लेते हैं, तो टोटल मिलाकर के $317 से हम शुरुआत कर सकते हैं। अब इसको अगर मल्टीप्लाई मान लेते हैं कि 94 का भी अगर कर देंगे तो यहां पर जो भी अमाउंट निकल के आ जाए कैलकुलेट कर लेना, या 92 का 93 का जितने का भी मिल रहा है वो आप अपनी सुविधा के अनुसार देख सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया आपका मैकेनिज्म रहेगा। अब इसकी प्लानिंग करते हैं कि इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, क्योंकि ये S3 के स्लॉट हैं, S6 के। इसमें जो वर्किंग प्लान है, क्योंकि ये प्योर वर्किंग प्लान है, इसको नॉन वर्किंग प्लान करके कतई ना बेचें। 100% वर्किंग प्लान है ये, क्योंकि जब हम इसको नॉन वर्किंग करके शुरू करते हैं तो फिर समस्या वहीं पे खड़ी हो जाती है साथियों। तो आप सभी से गुजारिश है, इसको वर्किंग प्लान है तो वर्किंग ही रहने दें, इसको नॉन वर्किंग ना बनाएं। तो अब हम यहां पर प्लानिंग करते हैं कि किस तरीके से हम इसको बेहतरीन, मतलब एक अच्छा मतलब स्टार्टअप ले सकते हैं। तो अच्छा स्टार्टअप लेने के लिए हमारे पास में $317 का अपना खुद का होना चाहिए। साथ में हम किसी एक व्यक्ति को अगर लेकर के आते हैं तो पहले स्लॉट में पहली जगह फुलफिल करता है, दूसरे स्लॉट में भी एक जगह फुलफिल करता है। तो यहां पर आप देख रहे होंगे एक एक स्थान हर जगह वो एक ही व्यक्ति ले लेता है। होगा क्या कि यहां पर S6 में पहले वाले में और दूसरे वाले में यहां पर पैसा आपको नहीं आएगा, यहां पर भी नहीं आएगा, यहां पर भी नहीं आएगा, लेकिन यहां पर पैसा आ जाएगा क्योंकि ये S3 का स्लॉट है। और यहां पर भी नहीं आएगा और यहां पर भी नहीं आएगा, लेकिन यहां पर आ जाएगा। प्रॉफिट की अगर बात करें तो 5 नहीं आया, 10 नहीं आया, 20 आया और 80 आया। तो टोटल मिलाकर के जो प्रॉफिट हमारा निकल के आया वो $180 एक व्यक्ति से। सोचिए, वो व्यक्ति $317 डाल के अपना आईडी लगाता है, अपना स्पेस परचेज करता है, साथ में आपको $180 का प्रॉफिट लेकर के देता है। इसी के साथ हम किसी दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं, उसको भी उसी तरीके से लेकर के आते हैं उसी अमाउंट से। तो क्या होगा, इस तरीके से एक एक स्पेस वो हर जगह आपके हर स्लॉट में भर देगा। तो सेम पोजीशन वहां पर भी वही रहेगा, पहले दूसरे से नहीं आएगा, लेकिन तीसरे वाले से आएगा और छठे वाले से आएगा। तो सेम अमाउंट $180 सेम अमाउंट रहेगा, क्योंकि सेम सिचुएशन, सेम पोजीशन। अब हम बात करते हैं तीसरे व्यक्ति से।
अब तीसरा व्यक्ति जैसे ही आता है तो उसकी प्लेसमेंट यहां पर आपको डेप्थ में नीचे नजर आएगी, यहां पर आएगी, और इसमें यहां पर आएगा, इसमें यहां पर, इसमें यहां पर, और इसमें यहां पर। ये प्रोग्राम को पहचानना बहुत बड़ी चीज है। लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन तुक्का लगाते रहते हैं कि हमने अगर इसको लगा दिया तो हो सकता है इसके पास चला जाए, उसके पास चला जाए। ऐसा तुक्केबाजी वाला प्लान नहीं है। अगर इसको सही से समझ लिया ना कि आपने जो ज्वाइनिंग जहां पर भी लगाई है, आपको मालूम होना चाहिए कि ये पेमेंट किसके पास जाने वाली है। तो इस तरीके से उसमें पहचान करने के लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं, उसके जरिए आप पहचान सकते हैं, लेकिन प्लान में ही पहचान छुपी हुई है। तो यहां पर तीसरी पोजीशन आने से पैसा आएगा, लेकिन ये रिसाइकल में चला जाएगा, यहां पर भी आएगा, यहां पर भी आएगा, और ये भी रिसाइकल में चला जाएगा। अब सोचने की चीज है कि यहां पर पहले दूसरे से भी आया, तीसरे से नहीं आया, और चौथे और पांचवें से भी आया। तो टोटल मिलाकर के 5, 10, 15 और 40, 55 और 80, $135, $135 ये आपका प्रॉफिट तीसरे बंदे से आ रहा है। साथियों, अब जो चौथा व्यक्ति आप लेकर के आएंगे, यहां से कितना आने वाला है आप जज करिए, उसके बाद में फिर हम आपको बताते हैं कि यहां पर कितना आएगा। साथियों, जैसे ही चौथा व्यक्ति आता है, सेम उसी तरीके से एक एक स्थान फुलफिल करेगा, लेकिन रिसाइकल होने के बाद में क्या होगा, यहां पर दोबारा फिर से पेमेंट आएगी, क्योंकि 3 ही गोले हैं। तो चौथा व्यक्ति आएगा तो रिसाइकल होकर के आपका एक स्थान फुलफिल करेगा। इसी तरीके से हर एक स्थान पर आपको ये पेमेंट देगा। 5 भी आएगा, 10 भी आएगा, 20 भी आएगा, 40 भी आएगा, 80 भी आएगा, और 160 भी आएगा। टोटल का टोटल आएगा मीन्स $315, क्योंकि $2 की फीस है, वो काउंट नहीं करेंगे, लेकिन 315 के $315 100% पे आउट आपको ही आने वाला है। ये पहला दुनिया का ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पर जितना भी पैसा किसी ने लगाया, वो सारा का सारा पैसा आपके पास आने की संभावनाएं रहती है जब हम किसी चौथे व्यक्ति को अपनी चौथी ऑर्गेनाइजेशन में लेकर के आते हैं। अब हम बात करते हैं पांचवें व्यक्ति से। तो साथियों, एक एक स्थान यहां पर भी भरेगा, यहां पर भी, ये साथियों एक एक स्थान इसमें भी भर दिया। तो क्या हुआ, 100% यहां पर भी सिचुएशन वही, 315 के $315 आपको ही आने वाले हैं साथियों। अब 5 व्यक्ति आपने लगाए, वहां से क्या आया, लेकिन समझना जरूरी है, क्योंकि प्लान में किसी प्रकार का लूप होल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं से अगर 100% आता है तो कहीं से 100% नहीं भी आता है, अर्थात आपका री इन्वेस्टमेंट होता है। जब भी आप छठवां व्यक्ति लगाएंगे तो उससे क्या होगा, सारी की सारी आपकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है ये सब रिसाइकल हो जाएंगी, अर्थात यहां पर छठवें व्यक्ति से आपको कोई पैसा नहीं आएगा। ये आपकी अपलाइन और मतलब क्रॉस लाइन में चला जाएगा। अगर आपके पास में कोई दूसरी प्लेसमेंट नहीं आई है तो आपकी अपलाइन को जाएगा, अगर किसी दूसरे की प्लेसमेंट आ चुकी है तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को भी ये पैसा जा सकता है। तो साथियों, यहां पर हम काउंट करते हैं कि अब तक जो हमने 6 लोग लगाए वहां से हमको क्या बेनिफिट मिला। तो 5 तिरका 15, 8 दूनी 16 और 3 19, 1 20, 1 21 और 1 22 और 2 1 3, 1 4, 1 5, 3 8 और 3 11। साथियों, $1125 गुना अगर हम 94 से कर लेते हैं तो 1 लाख प्लस की इनकम आप यहां पर उठा सकते हैं। लेकिन साथियों, धैर्य रखिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा सिस्टम क्या कहता है कि हम आपको अभी सिर्फ और सिर्फ लेकर के आए हैं। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर 2 पेमेंट आपकी लास्ट वाले स्लॉट की 2 पेमेंट आपका 7वां स्लॉट को ऑन कर देती है। तो 2 यानी कि $320 इसमें से आपके कम हो जाएंगे, लेकिन आपका अगला स्लॉट खुल जाएगा, वहां से भी आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा। साथियों, टोटल मिलाकर के
है तो अर्निंग, भाई स्लॉट को खरीदेंगे तब भी पैसा लगाना पड़ेगा, अगर ऑटोमेटिक हो रहा है तो भी पैसा जा रहा है, तो है तो हमारी इनकम। तो टोटल मिलाकर के हम अगर चाहें प्रतिदिन एक कैंडिडेट को हम सिस्टम में लेकर के आते हैं तो 6 दिन में 1 लाख रुपया कमाते हैं। लेकिन अगर एक दिन में भी अगर इन 6 लोगों को लेकर आ सकते हैं तो आपकी 1 लाख रुपए की उसी दिन की इनकम हो सकती है साथियों। अब बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो कि लोग करेंगे, हमने भी किया था और आपसे भी लोग करेंगे, क्योंकि जैसा हम बोते हैं पाते भी वैसा ही है। क्योंकि हम बगैर सवाल किए अगर हम नहीं आ रहे हैं, बगैर किसी के मेहनत के हम नहीं आ रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि हमको भी वही काम करना पड़ेगा, वही मेहनत करनी पड़ेगी। तो साथियों आज बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि ये मेटाफोर्स एक स्पेस प्रोजेक्ट है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है, ये कोई कंपनी नहीं है, किसी के दादे की प्रॉपर्टी नहीं है। इसको जब जो चाहेगा वो उसके साथ में खेल खेल के चला जाएगा और उसके बाद में रील्स ही देख के रह जाएंगे। नहीं साथियों, यहाँ पर बहुत मजबूती के साथ में हम लोगों को खड़ा होने की जरूरत है। मीन्स हम यहाँ पर जो भी डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं इस प्रोग्राम में, टेक्सटाइल प्रोग्राम में, उसके बदले में प्रति $1 के बदले में हमको एक बेहतरीन प्रोजेक्ट में एंट्री मिल रही है, जिसको TR टोकन के नाम से जाना जाता है साथियों। अब ये TR टोकन एक ऐसी बला है जो लोगों को बहुत बड़ा ऑक्सीजन देने का काम करेगा। TR टोकन मीन्स आज से पहले जब हमने इस प्रोग्राम को शुरू किया था उस समय SFC मिला करते थे, लेकिन आज प्रति $1 पे TR टोकन मिल रहे हैं।